जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ये क्वेश्चन और बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे। जी हाँ, बस आपको केवल ये आपको 9 पॉइंट याद रखना है। जी हाँ, 9 पॉइंट याद रखना है। उसके बाद यूं ही ये जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चाहे क्वेश्चन आ जाए टिकट बुक करने में पर्यटन एजेंसी की क्या भूमिका है, या तो वीजा बुक करने में पर्यटन एजेंसी की क्या भूमिका है, ठीक है, ऐसे दे दे, या तो फिर आपको पैकेज तैयार करने में पर्यटन एजेंसी की क्या भूमिका, ऐसे दे दे। मतलब कोई भी चीज करने में पर्यटन एजेंसी की भूमिका अगर दे देगा ना, तो आंसर आपको यही लिखना है यार। कोई ना कोई एगो क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे वो टिकट बुक करने में आ जाएगा, चाहे वीजा बुक करने में आ जाएगा, चाहे तो पैकेज तैयार करने में एजेंसिया की भूमिका आ जाएगा। तो आंसर आपको यूं ही यही लिखना है और केवल आपको ये 9 पॉइंट याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसी पर बेस्ड पूरा हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। एजेंसियाँ कौन होती है दोस्तों? जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि आपको एरोप्लेन से कहीं जाना है, तो एरोप्लेन से कहीं जाना है तो आप तो मोबाइल से खुद से टिकट बना लोगे, या तो फिर क्या करोगे, जो कंपनी होती है, ठीक है, जहाँ पर बनती है टिकट वगैरह, वहाँ पर जाकर क्या बनाओगे, तो वहाँ पर जाकर के जो बनाते हो ना, उसी को बोलते हैं एजेंसियाँ, ठीक है। जो हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो उसके लिए टिकट बुक करते हैं, या तो कहीं होटल में रुकेंगे उसके लिए भी टिकट बुक करते हैं। तो वो जो एजेंसियाँ होती है ना, एजेंसियाँ मतलब जो कहीं बैठी रहती है, कोई उसका एक कोई दुकान होता है, शॉप होता है, ठीक है, वो वहाँ पर बैठी रहती है। और वहाँ पर जब हम टिकट बनाने जाते हैं ना, तो वहाँ पर टिकट बनने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर होता है, वो अलग तरीका के एप्लीकेशन पर वो काम करते हैं, ठीक है। और वही अगर हम खुद से टिकट को बुक करते हैं ना, तो एक डरावना बना रहता है कि हमसे टिकट बुक होगा या नहीं होगा। पहली बात, हमसे पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं, और अगर मान लो कि टिकट कैंसिल हो गया, या तो फिर एरोप्लेन का मैंने टिकट बनाया कैंसिल हो गया, तो हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वही एजेंसिया के द्वारा बनाएंगे ना, तो वो हमें राहत के लिए कुछ ना कुछ करेगी। वो हमारे पैसा को रिफंड कर देगी, या तो फिर क्या करेगी, वो दूसरा कोई व्यवस्था करवा देंगे, है ना, कि आपको इस एरोप्लेन से आप चल जाइए। या तो फिर क्या होता है दोस्तों, किसी कंडीशन में मान लो कि हमको होटल भी लेना है, खाने पीने की व्यवस्था करना है, ठीक है, या तो फिर हमको क्या करना है कि हमको 4 जगहों पर रुकना है, तो उसके लिए क्या बेस्ट होगा, कहाँ कहाँ कौन सा एरोप्लेन से जाना बेस्ट होगा, या तो कौन सा ट्रेन से जाना बेस्ट होगा। मतलब पूरा मामला का देखभाल कौन करती है? वो एजेंसियाँ करती है। वही आपको बताएगी कि ऐसे होगा, ये करना है, वो करना है, ठीक है, इतना घंटा ट्रेन लेट होगा, चाहे एरोप्लेन लेट होगा। आपको अगर 4 जगह रुकना है तो आप पहले यहाँ पर पकड़ना होगा, फिर इस तरह से जाना होगा। मतलब ये पूरा A to Z कहानी हमको क्या करते हैं, वो बता देते हैं। तो उसी को कहते हैं दोस्तों एजेंसियाँ। आगे देखो, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। सरल शब्दों में कहें तो टिकट बुक करने में एक ट्रैवल एजेंसी है। ट्रैवल एजेंसी मतलब वही पर्यटन एजेंसी है, ठीक है। ट्रैवल एजेंसी की भूमिका एक जानकार गाइड की जैसी होती है ना, यानी जानकार, जैसे गाइड कोई व्यक्ति हमको कैसे गाइड करता है कि ये करना वो करना, वैसे ही पर्यटन एजेंसियां भी क्या करती है, एक जानकार गाइड की जैसा होती है, जो हमको गाइड करती है कि कैसे क्या करना है। आज के डिजिटल युग में जहां लोग खुद टिकट बुक कर सकते हैं, वहां भी एजेंसियां अपनी विशेषज्ञता और सुविधाओं के कारण काफ़ी लोकप्रिय है। देखो, आज के समय में टिकट लोग खुद से भी बुक कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आज के टाइम में भी जो एजेंसियां होती है ना, एजेंसियां मतलब जो टिकट वगैरह बुक करने का काम करती है, जहां पर सारे लोग जाते हैं कि मेरा भी टिकट बुक कर दो, मेरा भी टिकट बुक कर दो, उसी को एजेंसियां बोला जाता है, ठीक है। तो एजेंसियां अपनी विशेषज्ञता मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान होता है, वो बहुत ज़्यादा सुविधाएँ भी देता है, ठीक है, यात्रियों को। तो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, उसके पास लोग जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, टिकट बुक करने में इसकी मुख्य भूमिकाएं निम्नलिखित है, ठीक है। यानी कि टिकट बुक ये जो करते हैं ना, इसकी भूमिका क्या क्या है। पहली बात तो ये सलाह और मार्गदर्शन देते हैं, समय की बचत और सुविधा करवाते हैं, सस्ती और खास डील करते हैं, मुश्किल समय में साथ देते हैं, कागजी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये सब बिल्कुल कागजी कार्रवाई होते हैं, ठीक है। ये लिख करके भी रखते हैं कि आपने टिकट बनवाया था, ठीक है, आपने कितना पैसा दिया था। वीजा और दस्तावेजीकरण के बारे में बताता है, आपातकालीन सहायता के बारे में, अनुकूलित सेवाएं, आर्थिक लाभ दिलवाना, और भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सारा चीज़ को एक करके डील करके। पहला, विशेषज्ञ सलाह और मार्गदर्शन, ठीक है। देखो, पर्यटन एजेंसी जो है ना, वो केवल टिकट बुक नहीं करती है, बल्कि आपको सही समय के बारे में बताती है, सही रूट के बारे में बताती है कि किस रूट से होकर के जाइए, और सही विकल्प की जानकारी देती है कि आपको इस विकल्प में आने की, इस रूट से ये होकर के जाइए, वो रूट से वो होकर के जाइए, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास क्या विकल्प है, आप कौन सा चुनना चाहोगे।
जो इधर से घूम के जाएगी उसमें इतना पैसा लगेगा। तो ये सारा चीज़ के बारे में जानकारियाँ देते हैं, ठीक है। उन्हें एयरलाइंस, जो एयरलाइंस होते हैं ना, एयरलाइंस मतलब वो कंपनी जो जहाज़ों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है एयरलाइंस। तो एयरलाइंस और रेलवे के जटिल नियम, आप सभी को पता है जो एयरलाइंस, एरोप्लेन वगैरह, रेलवे है, ये सब के जटिल नियम है, ठीक है। जैसे कि रिफंड पॉलिसी, ये सब का अगर मान लो कि आपको रिफंड पैसा लेना नहीं जाना है तो उसका एक अलग नियम होता है। सामान की सीमा, आप कितना सामान को ले जा सकते हैं, ये सब का अलग अलग सीमा होता है। तो इसकी बेहतर समझ होती है किसके पास, हमारे एजेंसियों के पास। और जब उसके पास हम टिकट बनवाने जाएंगे ना तो वो हमें ये सब चीज़ की जानकारियाँ देती हैं। समय की बचत और सुविधा, एक यात्री को अलग अलग वेबसाइट पर जाकर तुलना करने में घंटों लग सकते हैं। मतलब अगर आपको कहीं टिकट वगैरह बनाना तो आप इस वेबसाइट पर ट्राई करोगे, इस पर नहीं होगा तो उस पर ट्राई करोगे, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन एजेंसियाँ अपने GDS, ठीक है, जिसको कहते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए, उसके पास एक सिस्टम होता है जिसके जरिए वो कुछ ही मिनटों में सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ देती है, जिससे आपका काफ़ी समय बच जाता है और आपका जो टिकट होता है वो बन जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर वीज़ा के बारे में आ जाएगा ना तो जहाँ जहाँ पर मैंने टिकट बोल रहा हूँ ना वहाँ पर आपको वीज़ा बोलना, ठीक है। और अगर मान लो कि आपको पैकेज तैयार पर आ जाता है तो आपको पैकेज तैयार के बारे में लिखना है, ठीक है। मतलब जहाँ पर टिकट वहाँ पैकेज तैयार करना, आपको ऐसे लिखना है। सस्ती और खास डील, एजेंसियों के पास एयरलाइंस और होटलों के ऐसे रेट्स होते हैं, मतलब ऐसे रेट्स होते हैं जो हमें इंटरनेट पर नहीं दिखते हैं। मतलब वो सस्ती कीमत पर हमें टिकट बुक कर देते हैं। सस्ती, अगर हमको होटल भी कहीं बुक करना है तो वो उसी के साथ सस्ती कीमत पर क्या करते हैं, होटल भी बुक कर देते हैं, जो हमें इंटरनेट पर उतना सस्ते देखने को नहीं मिलते हैं। वे आपको पैकेज देते हैं, पैकेज में टिकट होता है, होटल होता है, घूमना होता है, इसी को कहते हैं पैकेज। पैकेज मतलब आपको बोलोगे कि हमको टिकट भी चाहिए, उसी में होटल भी चाहिए और उसी में हम घूमेंगे भी, तो बहुत ज़्यादा पैसों का डिस्काउंट देता है। उसी में आपका टिकट बनवा देगा, आप होटल में घूम भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। और इसमें काफ़ी पैसे बचाकर अब आपको क्या करती है, देती है। इसमें आपको पैसा भी बच जाता है क्योंकि डिस्काउंट आपको मिलता है। आगे देखते हैं मुश्किल समय में साथ, ठीक है। अगर अचानक फ्लाइट कैंसिल हो जाए या आपको टिकट बदलना पड़े तो आपको एयरलाइन के कस्टमर केयर को फ़ोन करके परेशान नहीं करना होता है। देखो, अगर किसी तरह से आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, मान लो टिकट कैंसिल हो गया या तो फिर आपका क्या हो गया, जो वो जिस आप एरोप्लेन से जा रहे थे वो कैंसिल हो गया, आपको एरोप्लेन चेंज करना है, तो इसके लिए आपको जो एयरलाइंस होते हैं ना, जो एरोप्लेन वगैरह की जो कंपनियां होती है, उससे आपको उसके कस्टमर केयर से आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी एजेंसी को फ़ोन लगाना आपको, जो आपका टिकट बना दिया है, और वे सब ठीक कर देते हैं कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो फिर वो कैंसिल हो गया तो हम आपका ये वाला बना देते हैं, इस रूट से होते हुए आप चल जाना है, ऐसा करके, ठीक है ना। कागजी कार्रवाई, विदेश जाने के लिए सिर्फ टिकट काफ़ी नहीं है। अगर आपको विदेश जाना तो सिर्फ टिकट से ही काम नहीं चलेगा। एजेंसी आपको बताती है कि वीज़ा कैसे लगेगा ना, यानी कि वीज़ा भी लगेगा, और कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से कागजात लगेंगे, और इंश्योरेंस कैसा होगा, क्योंकि इंश्योरेंस भी होता है ना, तो इंश्योरेंस बनवाना पड़ता है। जैसे गाड़ी वगैरह लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस कैसे होता है, वैसे ही हमारा भी इंश्योरेंस होता है। तो ये सब के बारे में वो कागज़ कौन सा लगेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में वो क्या करते हैं, हमें जानकारी देते हैं। वीज़ा और दस्तावेजीकरण, वही चीज़ मैंने जो ऊपर चर्चा किया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, यानी कि विदेश यात्रा के लिए दूसरे देश अगर जाते हैं तो वे वीज़ा, पासपोर्ट, आवश्यक दस्तावेज की व्यवस्था में सहायक करती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको लेके जाना है। आपातकालीन सहायता, अगर कोई इमरजेंसी कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया उसमें वे सहायता देते हैं। यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति में, मतलब कि संकट स्थिति में सहायता और पुनः बुकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। अगर हम फिर से बुकिंग करना चाहेंगे तो वो हमारा फिर से बुकिंग कर देते हैं। अनुकूल सेवाएं मतलब वहाँ पर सेवा बिल्कुल वही मिलता है जो हम चाहते हैं, हमारे अकॉर्डिंग सेवाएं, उसी को बोलते हैं अनुकूल सेवाएं। ग्राहकों की बजट और पसंद के अनुसार विशेष यात्रा योजना तैयार करना, मतलब जिस प्रकार से यात्री के पास, जो लोग मान लो हम टिकट बनवाने के लिए हैं, तो जिस हिसाब से मेरे पास बजट होगा, पैसा होगा, और जिस रूट को हम चुनेंगे, जिस ट्रेन या तो जिस एरोप्लेन्स को हम चुनेंगे, ठीक है, हमारे पास जिस तरह से पैसा होगा, जैसे कि जनरल डब्बा के लिए पैसा है तो जनरल डब्बा के लिए टिकट लेंगे, अगर एसी के लिए, स्लीपर के लिए तो उसका टिकट लेंगे। तो हमारे पसंद और हमारे बजट के अनुसार से क्या करते हैं, वो तैयार करवा देते हैं, हमारी योजना तैयार कर देते हैं, मतलब हमारा टिकट वो बनवा देते हैं।
आर्थिक लाभ दिलवाना। अक्सर लोग सोचते हैं कि एजेंसी महंगी होती है, लेकिन वास्तव में वे क्या होते हैं, आपके पैसा बचा सकती है, आपका समय बचाती है, और टिकट को होटल के साथ जोड़कर वे कुल खर्च को काफ़ी कम कर देती है। मतलब टिकट के साथ अगर आपको होटल लेना है तो उसके साथ अगर आप अलग अलग लोगे ना, और अगर आप वहाँ पर साथी में बोल देते हो उसको कि हम साथी मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा आपका पैसा बच जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। अगर आप खुद टिकट बुक करते हैं और कोई गलती हो जाए तो नुकसान आपका है, लेकिन एजेंसी के जरिए अगर बुक करने में वह जिम्मेदारी उन्हीं का हो जाता है। जैसा आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं, अगर खुद से भरोगे गलती तो आपका माना जाएगा, लेकिन अगर हम एग्जाम फॉर्म किसी कैफ़े में जाके भरवाएं या स्टूडियो में जाकर भरवाएं तो सारा गलती उसका होगा। निष्कर्ष संक्षेप में, एक परिवहन एजेंसियां, परिवहन मतलब वही पर्यटन एजेंसियां जो हमें कहीं घूमने वगैरह हम लोग जाते हैं, पर्यटन मतलब क्या, कहीं जो घूमने वगैरह के लिए जाते हैं तो उसके लिए जो टिकट वगैरह बुक करते हैं उसको एजेंसी बोलते हैं। तो आपकी यात्रा के लिए एक बीमा की तरह काम करती है ना, यानी जो वो एजेंसी हमारा टिकट बनाती है वो हमारे एक बीमा की तरह काम करती है, इंश्योरेंस की तरह काम करती है। जब हमें कुछ हो जाता है तो हमारा इंश्योरेंस पैसा देती है ना, वैसे ही कुछ भी हो जाएगा उसका भरपाई कौन करती है, वो एजेंसी करती है। वे आपसे एक छोटा सा सर्विस चार्ज ले सकता है, ठीक है, एजेंसी, लेकिन बदले में वो आपको समय देती है, आपका मानसिक शांति रहता है, क्योंकि आपको टेंशन नहीं लगा रहता है कि हमको क्या करना है, कैसे टिकट बनाना है, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। संभावित भारी नुकसान को बचाती है, मतलब आपका जो भारी नुकसान होने वाला होता है उससे आप बच जाते हैं जब दूसरे पास टिकट यानी एजेंसियाँ पास टिकट बनाते हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो यही कुछ इसका भूमिका था जो कि हमारा क्वेश्चन था। देख सकते हैं कि टिकट बुक करने में पर्यटन एजेंसियों की क्या भूमिका है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।